मैं देख रहा हूँ कि आपके आँख के ठीक नीचे एक निशान है काले रंग का। तो ये तमाम निशान, तमाम दर्दों को सहने के बाद व्यक्ति इतने बड़े मुकाम पर पहुँचता है। क्या कुछ मेहनत थी आपकी? जो आज के युवा उतना उत्साहित नहीं होते, वो लोग कम मेहनत वाला गेम देखते हैं। हमारे बॉक्सिंग में इतना फिटनेस चाहिए जिसका हद नहीं होता। अपना बॉक्सिंग जो गेम है ना, ये सुनने में ही आसान लगता है, बाकी है नहीं। मेहनत बहुत करना पड़ता है इसके लिए। शरीर में चोट खाना, दर्द होता है सर, कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, कहीं चेहरा फट जाता है, कहीं कुछ होता है, वो सारी चीज़ें सहनी पड़ती। आप खुद का ही सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाए तो अपने फैमिली का क्या कर पाओगे? अभी तक आपने कितने स्टेट खेल चुके हैं और नेशनल खेल चुके हैं? मैंने 7 स्टेट खेल लिया, जिसमें 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है। कि इस छोटे से कमरे में तमाम नौजवान मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने में जाकर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का हिस्सा बन रहे हैं। और बॉक्सिंग एक साधना है, उतना बॉक्सिंग आसान नहीं। बॉक्सिंग बोलना सरल लग रहा है, लेकिन जब बॉक्सिंग लड़ते हैं, है ना, तो समझ में आता है कि क्या होता है सर। जो अच्छे से मेहनत नहीं करेगा वो आगे तरक्की नहीं करेगा। तो सर ऐसे नहीं है कि हमसे सर कुछ पैसा लेते, कुछ नहीं लेते सर, हमको फ्री में सर जितनी इनकम अपनी कमाते सर, आधे से ज़्यादा अपनी इनकम हमारे बॉक्सिंग के पीछे डाल देते। हर महीने हमको ग्लव्स लगता है, हर महीने हमको पैड लगता है, हर महीने हमको बैंडेज लगता है, हर महीने। देश और दुनिया में कोई भी प्लेयर किसी भी कोने में अगर बॉक्सिंग कर रहा है या फिर बॉक्सिंग सीख रहा है या बॉक्सिंग सीखना चाहता है, तो उसके लिए एक नाम है जो हमेशा जो है अमर है। अमर क्यों है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली का नाम जो है इस सदी से लेकर आने वाली हर सदी में जो है नाम अमर रहने वाला है, क्योंकि इसे बॉक्सिंग के खेल में सबसे बड़ा लेजेंड माना जाता है। मोहम्मद अली का खेल जितना आक्रामक होता है उतना ज़्यादा उनके बयान भी आक्रामक है। उन्होंने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था बात बात पर कि ये सिर्फ एक काम है, जैसे घास का बढ़ना, चिड़िया का उड़ना, लहरों का बहना, वैसे ही मेरा लोगों को पीटना। ये बात मोहम्मद अली ने कहा था, और इनका परिचय मैंने शुरुआती में दे दिया है। और यहाँ पर जो ग्लव्स रखे हुए हैं और जो जिस प्रकार का दृश्य आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं, इससे समझ में आ गया होगा कि मैं एक बॉक्सिंग क्लब में हूँ, जहाँ पर कुछ बच्चे और कुछ युवा मिलकर बॉक्सिंग की तैयारी करते हैं और लगातार बॉक्सिंग में हमारे छत्तीसगढ़ से मेडल ला रहे हैं। तो ये जो कमरा है, इसको दिखाने का मेरा इतनी सी बात बस इतनी है कि इस छोटे से कमरे में तमाम नौजवान मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने में जाकर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का हिस्सा बन रहे हैं और गोल्ड मेडल, तमाम प्रकार के मेडल जीत रहे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे ठीक पीछे जो नौजवान खड़े हैं, ये वही नौजवान हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और जिस छोटे से कमरे में ये प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, वहाँ से निकल कर छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खेल रहे हैं। यहाँ तक नेशनल भी खेल चुके हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो अपना और हमारे भारत देश छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने में लगे रहे। बॉक्सिंग चैंपियनशिप को लेकर लोगों के अंदर कितना जज्बा है, ये तो इसका जवाब मैं इनसे बिल्कुल जानूंगा, मगर ये जो तमाम जवान हमारे साथ खड़े हैं इनसे समझेंगे। हमारे साथ अभिनव है, जो हाल ही में ही अभी हाउसिंग बोर्ड में एक चैंपियनशिप हुई थी, बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया था। वो क्या चैंपियनशिप थी उसको समझेंगे, और इनसे बात करने का कारण ये है कि इन्होंने 27 वर्ष की उम्र में, इनका ये कहते हैं कि 2012 से प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार नेशनल स्टेट खेल रहे हैं और नाम रोशन करने में लगे हुए हैं, फुल मेहनत कर रहे हैं। फिर से मेहनत करते हुए गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और तमाम बच्चों को सिखा भी रहे हैं। तो इनसे समझते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको बहुत बहुत बधाई। गुड मॉर्निंग। लगातार आप बॉक्सिंग में हिस्सा है लिए हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं इस पर जी। क्या कहना चाहेंगे? उस चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है? चैम्पियनशिप एक स्तर है जो बॉक्सर आगे बढ़ने की कोशिश में आता है ना, एक मुकाम का हासिल करने के लिए जाता है, और बहुत मेहनत प्रयास करना पड़ता है, तभी जाके एक चैम्पियनशिप को जीतना पड़ता है, जीतने का हासिल होना पड़ता है। अभिनव, मैं आपसे पूछूंगा, 2 दिसंबर को चैंपियनशिप हुई, 4 दिसंबर तक ये चला, उसमें आपने हिस्सा लिया था और आपके साथ और बच्चों ने भी हिस्सा लिया था। क्या कुछ वो चैंपियनशिप था, किसने कराया था, थोड़ा क्या एकेडमी था उस बारे में बताइए। मैंने एक्चुअली मैं जो एकेडमी से खेला था वो नगर निगम एकेडमी थी, नगर निगम भिलाई की टीम थी, वहाँ से मैंने खेला था, और सभी अच्छे प्लेयर्स आए थे। भिलाई के भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स उतरे थे, हमारे नगर निगम की टीम भी उतरी थी मैच में, और बहुत सारे मेहनत वाले, कोई जीते कोई हारे, पर उतार चढ़ाव चढ़ा रहता ही है। जी। इस चैंपियनशिप में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? इस चैम्पियनशिप में 100 लोगों ने, प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था।
जी सब अलग अलग क्षेत्र से खेलने आए थे, आप बीएसपी की तरफ से गए थे खेलने? जी नहीं, मैं नगर निगम भिलाई से अच्छा, खेलना। नगर निगम भिलाई से आप खेलने जी गए? जी जी ठीक है। तो ये खेल 2 तारीख से शुरू हुआ था और गोल्ड मेडल आपने जीता है। जी 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 तो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस आप 2012 से करते आ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया। जी जी। क्या कुछ होता है ये प्रैक्टिस के दौरान, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? मैं देख रहा हूँ कि आपके आँख के ठीक नीचे एक निशान है काले रंग का। तो ये तमाम निशान, तमाम दर्दों को सहने के बाद व्यक्ति इतने बड़े मुकाम पर पहुँचता है। क्या कुछ मेहनत थी आपकी? कैसे आपने इस जर्नी को देखा है, थोड़ा बताइए इस बारे में। जी मैंने सुबह शाम दिन रात मेहनत किया और मेहनत के पीछे बहुत सारी तपस्या है जो करना पड़ता है, वो मैंने किया है, तभी जाके इस मुकाम में पहुंचा हूँ जी। और मेहनत ऐसा चीज़ है जो इंसान को करना चाहिए रहता है जी। और चल रहा है अभी, और क्या बता, आगे हम और अच्छा कुछ करेंगे, मेहनत करते हैं नेशनल में। कितना अभी तक आपने कितने स्टेट खेल चुके हैं और नेशनल खेल चुके हैं? मैंने 7 स्टेट खेल लिया, जिसमें 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है। अच्छा जी। 6 गोल्ड और 1 सिल्वर, और नेशनल भी खेला है आपने? नेशनल मैंने 2 बीएसपी के तरफ से इंटरस्टील खेला है और 2 ओपन नेशनल खेला है। तो बॉक्सिंग खेलने के लिए आप शहर से कहाँ कहाँ जा चुके हैं अभी तक खेलने के लिए? जी मैं बिल्लारी गया हूँ, शिमला गया हूँ, और एक भिलाई में हुआ था, 2 भिलाई में हुआ था, और बस वही इतना ही। अच्छा, तो आप प्रैक्टिस वगैरह कहाँ करते हैं? मैं जैसे देखा हूँ इस कमरे पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहीं से निकले, तो आप सिखा भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो एकेडमी एक तरह का ये क्या नाम है? ये नंदी बॉक्सिंग एकेडमी है। नंदी बॉक्सिंग एकेडमी। जी 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 जी। और मैंने सुना था कि आप प्रेरणा किससे लिए हैं? मैंने सुना था कि आपके पिताजी भी जो है बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, नेशनल खेल चुके हैं, हमारे ठीक बगल में यहाँ पर खड़े भी हैं। तो प्रेरणाएं आप ही मतलब आपकी प्रेरणा है? जी जी जी। यहीं से आपने शुरुआत की? यही हमारे गुरु हैं और सब चीज़ यही हैं, पहले से छोटे से बचपन से देखते आए हैं, तो वही हम सीखे हैं। और मेरे फादर नेशनल में मेडलिस्ट भी है और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के समय में। तो क्या सपना है अभी आपका? मतलब आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गए, लगातार सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, क्या आपका मेन सपना क्या है? मेन सपना है कि जो हम बॉक्सिंग जो पीछे है ना स्तर, उसको हमें छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ाना है। हमें उसको आगे बढ़ाना है, लोगों को मोटिवेट करना है कि बॉक्सिंग से जुड़ें और मेहनत करें। बहुत अच्छा और बहुत डिसिप्लिन गेम है जी। जी, मैं उनके पिताजी से बिल्कुल बात करना चाहूँगा कि आप जो है पुराने खिलाड़ी हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीनियर हैं और लगातार तमाम बच्चों को आपने सिखाया भी है और तमाम जगह आप गए भी हैं, जज के तौर पे भी गए हैं, अतिथि के तौर पे गए हैं, लगातार इस मुकाम पे हैं। आप बॉक्सिंग को कैसे देखते हैं और आप नेशनल खेले में व्यक्ति रहे हैं? बॉक्सिंग हमारा सबसे टफ गेम है, सबसे मेहनत वाला गेम है। जो आज के युवा उतना उत्साहित नहीं होते, वो लोग कम मेहनत वाला गेम देखते हैं। हमारे बॉक्सिंग में इतना फिटनेस चाहिए जिसका हद नहीं होता है ना। बॉक्सिंग लोग मोबाइल में पड़ रहते हैं, खेलने को उनको इंटरेस्ट ही खत्म, समय नहीं बचता, इतना मोबाइल में लत लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे मोबाइल देखें, ऐसा नहीं 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देखें, बाकी अपने फिजिकल अपने शरीर में ध्यान दे। और अच्छा खेलेंगे तो मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही। यहाँ तो मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जितना मेहनत करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा, उतना अच्छा आप खेल पाओगे, है ना। मैं अपने समय में बहुत अच्छा बॉक्सिंग करता था, नॉकआउट चैंपियन था मैं भी। मेरे से मैं हर साल आर्मी वाले को हराया मैंने, है ना। आर्मी जिनके नाम से पूरा मध्य प्रदेश, उस समय हमारे समय मध्य प्रदेश था, है ना। उनके नाम से लोगों को रात को नींद हराम हो जाता था कि लड़ना है। ये मैंने कभी टेंशन नहीं लिया क्योंकि मैं मेहनत करता था और मैं लड़ता था। और मैं हर साल ऐसा गेम खेलता था कि जब मैं रिंग में लड़ता था तो पूरा मध्य प्रदेश के एक भी प्लेयर सब खड़े हो जाते थे मेरे गेम को देखने के लिए। ऐसा गेम बनाया था। मेरे को मोटिवेट किए मेरे उस्ताद लालमन यादव, वो मेरे को मोटिवेट किए थे। बाकी मेरे को कोई खड़े होकर कोचिंग नहीं कराया। अच्छा, कि खड़े होकर ये आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। अब तो हम खड़े होकर सबको प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे समय हमको कोई बोलने वाला नहीं था। ये मैंने कोई लड़के बॉक्सिंग करते ही नहीं थे, बहुत कम लड़के करते थे। अभी तो बहुत लड़के हो गए, पार्टनरशिप हो गया, अब तो लड़के बहुत तरक्की करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की टीम ऐसा बॉक्सिंग लड़े कि छत्तीसगढ़ के नाम से पूरा देश बोले अरे छत्तीसगढ़ से टीम आया है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा करके बच्चों को सिखाएं ताकि बच्चे लोग डिसिप्लिन लाइफ रहे, है ना। और बॉक्सिंग एक साधना है, उतना बॉक्सिंग आसान नहीं। बॉक्सिंग बोलना सरल लग रहा है, लेकिन जब बॉक्सिंग लड़ते हैं, है ना, तो समझ में आता है कि क्या होता है सर। जो अच्छे से मेहनत नहीं करेगा वो आगे तरक्की नहीं करेगा।
अभी क्या स्कोप वगैरह है? क्योंकि बोला जाता है कि आजकल जो ज़्यादा चल रहा है, दिख रहा है, जिस खेल के पास ऑडियंस है वही जो आगे बढ़ रहा है। जैसे पावर लिफ्टिंग हो गया, जिम वगैरह हो गया, क्रिकेट हो गया, इसको लोग लगातार देखते हैं, इस पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। मगर बॉक्सिंग को कैसे स्कोप मिल रहा है आज के समय में? अगर बच्चे जुड़ना भी चाहे तो वो स्कोप कैसे देख पाएंगे? स्कोप ये है कि बॉक्सिंग से हर जगह नौकरी मिलेगा। अच्छा करोगे, जो गोल्ड है रिंग से उतरने नहीं देते। जो इंडिया गोल्ड लेगा, रिंग से उतरते होते रिंग के ऊपर ही उनको मेडल लेके उतरेंगे तो नीचे 5 जन नौकरी के लिए खड़े रहेंगे। इंडियन आर्मी खड़ेगी, नेवी खड़ी रहेगी, फिर अपना स्टील प्लांट खड़ा, रेलवे खड़ा रहेगा, है ना। सब बड़े बड़े प्लांट लेने के लिए रहेंगे कि आप हमारे यहाँ से खेलो, है ना। स्टेट बैंक खड़ा होगा, सब लोग खड़े हो जाएंगे। अगर आप कोई मेडल वेडल नहीं लेंगे तो फिर आपको बहुत लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। इसमें जो क्रीम है उनको तो फट से हो ही जाता है। बाकी लोग भी फिजिकल इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको आर्मी में आराम से हो जाता है या किसी पुलिस में हो जाता है। तो यही है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरा बॉक्सिंग परिवार के हर बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं सबका नौकरी लगे और कुछ नहीं, तो कम से कम बेरोजगार ना रहे, है ना। और इसमें काफ़ी फिजिकली इतना फिट होते हैं कि वो लोग कुछ भी किसी में भी जाएंगे फट से को कैच कर लेते हैं। जी। अभी बॉक्सिंग को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ भिलाई शहर में क्या सपोर्ट मिल रहा है और कितने बच्चे जो हैं सीखना चाह रहे हैं? अभी आपके सपुत्र ने ही भी जीता है, मेडल जीता और लगातार वो खेल भी रहे हैं। तो अभिनव जी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और भी तमाम बच्चे यहाँ पर साथ में खड़े हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो और बाकी जो बच्चे सीख नहीं रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, स्पोर्ट्स पर ध्यान नहीं दे रहे उनको मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग आके बॉक्सिंग करिए, है ना। फालतू घूमने से कोई मतलब नहीं है। अपना शरीर, आज के बच्चे सिर्फ गाड़ी देखते हैं, ना साइकिल चलाते हैं, ना कहीं कहीं पैदल जाते हैं, ना कहीं। ये लोग सिर्फ बोलते हैं हमको गाड़ी में चलना। लोग कमज़ोर होते हैं, उनको धीरे धीरे तैयार करना पड़ता है। तैयारी में कम से कम 5 साल लगता है। अब 5 साल अगर वो टिक जाता है तो फिर वो बहुत अच्छा बॉक्सर बनता है। एक छोटे से कमरे से तमाम बच्चे निकले हुए हैं, अभिनव भी वहीं से निकले हैं। जी, सब क्या लोग। लगता है कि और बड़ा स्पेस मिलना मैं चाहिए आज तक कम से कम 150 से ज़्यादा बच्चों को इसी कमरे में बॉक्सिंग सिखाया है। और हम लोग चैंपियनशिप भी लिए थे स्टेट में, है ना। 10 लड़के लड़ाया था मैंने, 8 लड़के हमारे जीते थे, मेडल लिए थे। और मैं ये चाह रहा हूँ कि शासन की तरफ से हम लोग को ऐसा कुछ मिले, मेरा प्रोत्साहन मिले, ताकि हम अपने बच्चों को और अच्छा मोटिवेट करें और अच्छे से करूँ, है ना। हम तो दिल से, मैंने अंदर से स्पोर्ट्समैन है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी लोग निवन बॉक्सिंग वाले आधे लोग तो नौकरी तो बॉक्सिंग की ही करते हैं, है ना, लेकिन उन लोग मोटिवेट नहीं, उन लोग सिर्फ अपना ही देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे मैं ज़्यादा नाता भी नहीं रखता। मेरे को सिर्फ खिलाड़ी अच्छे लगते हैं और बाकी मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, खिलाड़ी को खिलाड़ी ही पसंद आते हैं वैसे भी। और यहाँ और भी तमाम खिलाड़ी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे छोटे खिलाड़ी यहाँ पर हैं, क्या नाम है? आदर्श यादव। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और कौन सी क्लास से? 5 में। बॉक्सिंग कर रहे हो? हाँ। बढ़िया। तो मतलब बॉक्सिंग किसको देखकर सीखने का मन में आया आपके? मैं, एक अंकल थे, वो बोले बॉक्सिंग खेल ले करके मैं खेल रहा हूँ। तो अभी कहीं पर खेलने लगे थे कि नहीं, कि प्रैक्टिस चल नहीं, रहा है? प्रैक्टिस चल रहा है अभी। कैसे हाथ थोड़ा दिखाओ, बॉक्सिंग में कैसे क्या पोस्चर होता है? बॉक्सर ये रहता है। ऐसा, बहुत बढ़िया। तो क्या बनना है मतलब आगे? इसे लोग देखते हैं, मैंने सुना था कि मोहम्मद अली बहुत बड़ा नाम है बॉक्सिंग के फील्ड में। आपने किसका नाम सुना है? मैं तो अभी माइक टाइसन देखता हूँ। डर लगता नहीं है बॉक्सिंग खेलने से कि चोट नहीं। वोट लग जाएगा, कैसे करूँगा? नहीं। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, और भी यहाँ पर लोग हैं। आप भी बॉक्सर प्लेयर हैं और लगातार खेल रहे हैं जी। क्या रही आपकी प्रैक्टिस की कहानी, कैसी रही है, थोड़ा बताइए। चीज़ें काफ़ी स्टार्टिंग में काफ़ी इजी लगा था बॉक्सिंग नाम सुन के कि काफ़ी है, ऐसा है वैसा है करके। बट जब स्टार्ट हुआ जर्नी तो काफ़ी चीज़ें टफ रही है मेरे साथ भी। काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। मेरे सबसे बड़े मेन आइडल मेरे भाई रहे हैं जी, बड़े अभिनव भाई जी, ये मेरे बड़े भाई हैं, यही रहे हैं मेरे मेन आइडल। इनको देख के ही मैं बॉक्सिंग में अप्रोच की पैर डाला था और आज कंटिन्यू चल रहा है ये चीज़ें। और आगे भी कोशिश है कि कंटिन्यू ही चले और कुछ मेडल वेडल हम भी अचीव करें तो लाइफ में। सभी करेंगे। क्या नाम है आपका? आदित्य पासवान। आप स्कूल में हैं कि कॉलेज में? मैं अभी कॉलेज में हूँ। तो बॉक्सिंग कब से सीख रहे हैं आप? मैं 2015 से सीख रहा हूँ। अच्छा, तो आपने स्टेट लेवल वाला? स्टेट, नेशनल सब खेला हूँ मैं। 2 स्टेट चैम्पियन हूँ और एक नेशनल ब्रोंज मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, तो आप बताइए अपने दर्शकों को कि जो लोग लगातार सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अपना बॉक्सिंग जो गेम है ना, ये सुनने में ही आसान लगता है, बाकी है नहीं। मेहनत बहुत करना पड़ता है इसके लिए। और मेन ये है कि बंदे जो हैं आजकल के ना, वो सब ये सोच रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे और सिर्फ सोचते ही रह जा रहे, कर नहीं पा रहे हैं। मैं लोगों को यही बोलूँगा कि आएँ, करें, सीखें। ज़रूरी नहीं है बॉक्सिंग ही करें, वो कोई भी स्पोर्ट्स में जाएं, पर एटलीस्ट अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें।
अब मेरा सफ़र तो मेरे पापा की वजह से शुरू हुआ है। मेरे पापा का ही सपना था मेरे को बॉक्सर बनाना, तो मैं अपने पापा के सपने को साकार करूँगा और कोशिश जारी है। अभी नेक्स्ट ईयर फिर है स्टेट और नेशनल, तो उसकी तैयारी चल रही है ज़ोरदार। बढ़िया, बधाई आपको, लगातार लगे धन्यवाद। रहिए। आपका क्या नाम है? आदित्य दुबे। तो दुबे जी, आपका क्या रहा है बॉक्सिंग को लेकर, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर मैं आज 1 साल हो गया है बॉक्सिंग को करते हुए, जिससे कि अभी मैं बीच में मेरा इंजरी हो गया था, तो शोल्डर इंजरी, तो उसमें मैं छोड़ दिया था बॉक्सिंग को। तो फिर अभी 4 मंथ हुआ इसको ज्वाइनिंग किया हूँ, जिससे कि ये अभी चल रहा है प्रेस्टिज, और जिसमें इंटर स्कूल एक बार मैं खेल चुका हूँ। जब मैं स्कूल में था तब मैं इंटर स्कूल खेल रहा था। तो हमारे सर जो है ना सर, अब जैसे कि मैं भी पहले हमारा अग्रेसन चौक है दुर्ग से, मैं यहाँ आता हूँ बॉक्सिंग करने। मैं वहाँ पर सब्जी की दुकान है हमारी मंदिर के बाजू में। तो सर मेरे को एक दिन देखे, तुम क्या करते हो, ऐसे ऐसे पूछे। सर भी संतराबाड़ी में पहले रहते थे, तो सर मुझे बताया कि ऐसा ऐसा चलाना क्लब। तो मैं सर के सारे यहाँ आया हूँ सर, यानी बॉक्सिंग करने। तो सर ऐसे नहीं है कि हमसे सर कुछ पैसा लेते, कुछ नहीं लेते सर, हमको फ्री में सर जितनी इनकम अपनी कमाते सर, आधे से ज़्यादा अपनी इनकम हमारे बॉक्सिंग के पीछे डाल देते। हर महीने हमको ग्लव्स लगता है, हर महीने हमको पैड लगता है, हर महीने हमको बैंडेज लगता है, हर महीने। अभी फिलहाल एक ही बैग लटका हुआ था, तो हम लोग सर को बताया सर हमारे पास लड़के ज़्यादा हो गए, बैग एक ही है, अब तो हम क्या करेंगे। तो सर क्या किया, अपना इधर उधर जुगाड़ करके एक और बैग लटका दिए, तो 2 बैग देखेंगे अभी। अब अंदर में 2 बैग लटका है, अभी फिलहाल ही लटका है वो। हमारे सर यानी हमारे सर ना, जो बचपन से उनका एक ही सपना है कि हमारे यानी हुड़कों से कोई अच्छा बॉक्सर निकले, उनका एक ही सपना है बस। बहुत बढ़िया, जो आप में जोश देख रहा हूँ मैं। हाँ सर। उम्मीद है कि आगे आप बिल्कुल अच्छा करेंगे काम। यस सर। आपका क्या नाम है? अनुराग अवस्थी नाम है। आप कब से कर रहे हैं प्रैक्टिस? टाइम हो गया सर, 3-4 महीना हो गया एटलीस्ट। अच्छा जी जी। तो ये प्रैक्टिस मतलब आप किनको देखकर शुरू किया था? भैया को देख के शुरू किया है। अभिनव जी? जी जी, भैया को देख के शुरू किया है। अच्छा, तो इस प्रैक्टिस जितने लोगों से मैंने अभी तक बात करी, सभी ने टफ कहा है। कितना टफ होता है, मतलब कैसे एक जो व्यक्ति नहीं खेलता है वो अगर खेलना शुरू किया है तो कितना टफ होता है, प्रैक्टिस इसकी बहुत टफ होती है। सुबह सुबह हमने भैया को देखा है, सुबह सुबह उठ के दौड़ने जाना, यहाँ से लंबा दौड़ना, मतलब करीबन 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दौड़ना, फिर मेहनत करना, शरीर में चोट खाना, दर्द होता है सर, कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, कहीं चेहरा फट जाता है, कहीं कुछ होता है, वो सारी चीज़ें सहनी पड़ती है। उसके बाद ये सब चीज़ हासिल होता है, मुकाम हासिल होता है। सारी चीज़ें आसान नहीं है। आसान नहीं है सर, दर्द तो होता है। अब आप आगे कोई मर्द को दर्द होता है सर, मगर वो दर्द देता भी। दर्द देता है। हाँ ठीक। आपका क्या नाम है? आशीष कोटेल। अच्छा, आप कब से खेल रहे हैं बॉक्सिंग? जी मैं 2014 से खेल रहा हूँ। वाह। और एक्चुअली क्या है, मेरे मोटिवेशन मेरे सर हैं जो गुरु हैं, और मेरे भैया एक्सपेडिशन है मेरे, और मुझे यानी कि मेरे भैया की तरह बनना है। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी व्यक्ति हैं, पर्सन हैं जो एनी टाइम बेफिजूल टाइम वेस्ट करते हैं, वो आके अपने स्पोर्ट्स में टाइम दें, क्योंकि आप खुद का ही सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाए तो अपने फैमिली का क्या कर पाओगे। तो मेरा कहना ये है कि आप सभी को यही मोटिवेशन देना चाहते हैं कि सब आएँ, सीखें, अपना कम से कम प्रैक्टिस आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन खुद का सेल्फ डिफेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये सिद्धांत है कि बहुत से वो में क्लब में लेते हैं फ़ीस, हमारा क्लब निःशुल्क में चलाते हैं हमारे गुरु। तो हमको हमारे लिए उनके लिए प्यार जो है कम कभी नहीं हुआ और ज़िंदगी में ना होगा। तो हम यही चाहेंगे कि जो हमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो सबको मिल रहा है, तो करने वाला भी होना चाहिए। तो लाइफ में जब तक गिरोगे नहीं, हारोगे नहीं, तब तक आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि लाइफ में जब तक गिरोगे नहीं तो उसका वैल्यू पता नहीं चलेगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा 1 गोल्ड लगा था स्टेट में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और आगे भी लगे। तो लाइफ में यही जारी है, कोशिश जारी है। एक्चुअली मैं जॉब भी करता हूँ, पार्ट टाइम यहाँ भी करता हूँ, तो मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी अपनी लाइफ में। तो यही बोलूँगा आगे वाले पर्सन लोगों को भी कि आएँ और अपना टाइम स्पोर्ट्स में दें, क्योंकि स्पोर्ट्स का वैल्यू जो है वो कॉमन मैन कभी डिज़र्व नहीं कर सकता। जी बहुत बढ़िया। तो मैंने अभी तक जितने भी सभी लोगों से बात किया, सारे बॉक्सर प्लेयर्स जो ये लोग पहले से ही मानसिक तौर पर तैयार हैं, इसलिए शारीरिक तौर पर तैयार हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले अगर आप मानसिक तौर पर तैयार नहीं हैं कि क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं, इसका जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है किसी भी चीज़ को पाने से हमेशा असफल ही रहेंगे। तो जितने भी यहाँ पर युवा खड़े हैं, ये जो है सफल तो ज़रूर होंगे, क्योंकि ये पहले ही से ही मानसिक तौर पर तैयार हो चुके हैं। और अभिनव जी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं सिखाने का और सीखने का। क्या संदेश देना चाहेंगे? और आपने जो मेडल जीता हाल ही में ही, उस मेडल को जीतने में आपने कितनी प्रैक्टिस की थी, और बाकी जो बॉक्सर्स हैं तैयारी कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में आपको नाम करना है छत्तीसगढ़ का, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है आप लोगों को? क्या लगता है कि क्या चीज़ की कमी रह जा रही है, बताइए। क्या है, हमारे पास बॉक्सिंग रिंग नहीं है, तो हम यही विचार है कि हमें बॉक्सिंग रिंग कोई फैसिलिटी शासन दे, है ना। और बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो बॉक्सर्स की ज़रूरत होती है, वो हम नेशनल खेल चुके हैं तो हमको मालूम है कि हमको कितना क्या है, क्या चीज़ चाहिए रहेगा। वो हिसाब से हम बहुत पीछे हैं। नेशनल
अदर स्टेट से। हम छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है, तो हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो शासन हमें वो प्रोवाइड करे, ये हम चाहते हैं। तो जिससे उससे लोग देखेंगे तो और मोटिवेट होंगे कि मेरे जैसे बहुत सारे जैसे जो मेडल मारे हैं उनको देख करके लोग उतरेंगे बॉक्सिंग के मैदान में जी। और ये इसमें बेनिफिट्स यही है कि एक तो आपका बॉडी बहुत बेहतरीन रहता है, स्टेमिना रहती है, कोई बेकार की लत जो होती है वो कुछ होने नहीं देती है। और इसमें आप अगर अच्छा करेंगे तो आपकी नौकरी भी इसमें इसके थ्रू एक मेडल, अगर नेशनल में ब्रोंज मेडल भी ले आइए तो उसमें नौकरी आपको तुरंत मिल जाएगा, पर वो ब्रोंज मेडल के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त करना पड़ता है। हमेशा इस खेल में जो है सामने वाला विपक्ष भी होता है जिसको हराने के बाद जो है आपको मेडल मिलेगा और इस मेडल के तहत आपको नौकरी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। तो जो है अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर, अपने आप को लेकर, तो लगातार प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, क्योंकि आपके सामने वाला भी जो है हमेशा मेहनत कर रहा होता है, तो आपको हमेशा उससे ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो लगातार सारे जो यहाँ पर युवा मौजूद हैं मेहनत कर रहे हैं और उनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको लेकर उन्होंने कहा भी है। और बॉक्सिंग को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ में कितना स्कोप है इस पर भी बात की गई है। तो अगर आपको इस वीडियो से ये प्रेरणा मिलती है कि स्पोर्ट्स कितना अहम है और किसी युवा को एक्टिव रहना कितना अहम है, अपने हेल्थ को लेकर जो है अग्रसर रहना कितना ज़रूरी है, ये इसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा। तो लगातार खेलते रहिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए और KP न्यूज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।